नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मनोज और अनु नाम के कपल ने भी यही सोचा था। उन्होंने अपना सारा सामान एक ट्रक में भरा और महाराष्ट्र के बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही रहस्यमय इलाके कोंकण जिले की तरफ निकल पड़े। लेकिन शुरुआत से ही ना हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये कोई आम रोड ट्रिप नहीं होने वाली थी। ये एक ऐसी काली रात की शुरुआत थी जहां असलियत और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह से मिटने वाली थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शहर का अति आत्मविश्वास और अहंकार सदियों पुरानी ग्रामीण चेतावनियों से टकराता है तो नतीजा क्या होता है। अक्सर हम लोग जो शहरों की भागदौड़ में पले बढ़े हैं वो इन स्थानीय मान्यताओं और डरावनी कहानियों को बस अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। मनोज ने भी बिल्कुल यही गलती की। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को हल्के में लेना और ये सोचना कि अरे हमें कुछ नहीं हो सकता, ये एक ऐसी भयंकर भूल साबित हुई जिसने एक नॉर्मल सी यात्रा को एक जानलेवा और खौफनाक बुरे सपने में बदल दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस मुख्य खतरे को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये छलावा है किस बला का नाम? देखिए, लोक कथाओं के मुताबिक छलावा कोई टिपिकल भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो भ्रम पैदा करती है। ये सीधे आपके दिमाग से खेलता है। ये बिल्कुल असल जिंदगी जैसी चीजें दिखाता है और आपको उसी के बुने हुए मायाजाल में फंसा लेता है। मतलब जो चीज आपको सामने दिख रही है ना, वो दरअसल वहां होती ही नहीं है। और यही वो अदृश्य खतरा था जिसकी तरफ मनोज और अनु अनजाने में तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। तो चलिए इस खौफनाक रात की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। शाम 4 बजे ट्रक में सामान लोड होने में देरी होती है। फिर रात 10 बजे ये लोग एक बिल्कुल सुनसान ढाबे पर रुकते हैं। आधी रात होते होते ये सफर एक कभी न खत्म होने वाले लूप यानी चक्रव्यूह में तब्दील हो जाता है और आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ ही इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नजर आता है। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे हर बीते घंटे के साथ मौत का वो फंदा उनके गले में कसता जा रहा था। चलिए अब बात करते हैं उन शुरुआती चेतावनियों की जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये वो पॉइंट है जहां अहंकार साफ तौर पर दिखाई देता है और खतरे के सारे सिग्नल्स को बेवकूफी समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। शाम 4 बजे ही ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने मनोज से साफ शब्दों में मिन्नतें की थी कि भाई, रात के समय कोंकण के रास्ते पर जाना खुद ओखली में सिर देने जैसा है। उसने चेतावनी दी थी कि जो छलावे की चपेट में आता है, छलावा उसे अपने साथ ही ले जाता है। लेकिन मनोज ने क्या किया? उसने इसे फालतू की बात कहकर टाल दिया। फिर रात 10 बजे जब वो सुनसान ढाबे पर रुके तो ढाबे वालों ने भी आगे जाने से रोका। पर मनोज का क्लासिक रिस्पॉन्स क्या था? उसे लगा कि ये लोग गेस्ट हाउस से कमीशन खाने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं। बिल्कुल क्लासिक ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर वो डरावना पल आ ही गया। ट्रक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी अनु अचानक जोर से चीख पड़ी। उसने सामने सड़क पर खून से लथपथ एक आदमी को देखा। उसे लगा किसी का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात बोली, वो आदमी उसकी आंखों के ठीक सामने हवा में गायब हो गया। लिटरली गायब। ये कोई आम इल्यूजन नहीं था। ये इस बात का सीधा और भयानक संकेत था कि छलावा अब उनके पीछे लग चुका है और उसका खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। और यहाँ से ये सफर शुद्ध खौफ में बदल जाता है। ये वो समय था जहां अलौकिक शक्तियां सीधे तौर पर इंसान की इंद्रियों, उनके सेंसेस के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। अब जरा इस फर्क को समझिए कि ये लोक कथाएं किस तरह हमारे दिमाग को सुन्न कर देती हैं। ट्रक के सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखा जो बिल्कुल किसी शादी की बारात की तरह सजे धजे थे। पर एक नॉर्मल बारात कैसी होती है? शोरगुल, ढोल नगाड़े, संगीत और बहुत सारी मस्ती, राइट? पर इस छलावा बारात में क्या था? खौफनाक, जानलेवा सन्नाटा। कोई ढोल नहीं, किसी के कदमों की कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा शोर होना चाहिए था, वहां का ये सन्नाटा डर को 1000 गुना बढ़ा देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि छलावा अपने शिकार को फिजिकली कैसे कैद करता है। जब बचने के लिए ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी बैक करनी चाहिए तो शीशे में क्या देखता है? वही खामोश बारात उनके पीछे भी आ रही थी। वो लोग तेजी से ट्रक भगाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? वो वापस उसी पानी की प्याऊ के पास पहुंच जाते हैं जिसे वो मीलों पीछे छोड़ आए थे। वही मील का पत्थर जिस पर लिखा था कोंकण 2 घंटे दूर, बार बार उनके सामने आ रहा था। वो एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे थे और अंत में उनका ट्रक अचानक तेज झटके के साथ बंद हो जाता है।
छलावे ने उन्हें सड़क पर पूरी तरह से घेर लिया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में बाहर निकलकर झाड़ियों में बने एक छोटे से सुनसान घर में शरण लेनी पड़ी। अब हमारी कहानी खुली सड़क के खौफ से शिफ्ट होकर एक बंद कमरे की दहशत में बदल चुकी थी। बाहर के अंधियारे से ज्यादा अब कमरे के अंदर की घुटन जानलेवा हो रही थी, खासकर तब जब हेल्पर छोटू की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। किस छोटे से गंदे से कमरे में छोटू की लाश पड़ी है। बाहर घना अंधेरा है, लेकिन क्या असली खतरा कमरे के बाहर है या अंदर? ये सवाल उन सब के जहन में गूंजने लगता है। डर और अविश्वास ने उन बचे हुए 3 लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। ये वो पल था जहां शक इंसान को अंदर से खा जाता है। ये सिचुएशन बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि कैसे ये शैतानी शक्तियां लोगों को आइसोलेट करती हैं और उनके बीच फूट डालती हैं। कमरे में मौजूद 2 लोगों पर सबसे ज्यादा शक था। पहला शक अनु पर, क्योंकि उसी ने सबसे पहले उस गायब होने वाले आदमी को देखा था। वो ढाबे के पीछे अकेले बाथरूम गई थी और उसी के चिल्लाने से ये सारा खेल शुरू हुआ। और दूसरा शक खुद ट्रक ड्राइवर पर, क्योंकि वो भी ढाबे पर 5 मिनट के लिए अकेला गया था और अब वो अचानक बेहद आक्रामक होकर अनु पर खून का इल्जाम लगा रहा था। शक की सुई पेंडुलम की तरह दोनों तरफ झूल रही थी। और यहीं से आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जहां शक एक हिंसक रूप ले लेता है। ट्रक ड्राइवर पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है और अचानक हुए एक जानलेवा हमले में मनोज सिर पर गहरी चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। और फिर ये इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। जमीन पर गिरे मनोज की नज़र अचानक कोने में रखे एक पुराने शीशे पर पड़ती है। वो देखता है कि जो ट्रक ड्राइवर डंडा लेकर खड़ा है और जिसकी परछाई जमीन पर पड़ रही है, उस शीशे में उसका कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं। वो शीशा एकदम खाली था। मनोज का दिमाग सुन पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि जो आदमी ढाबे पर 5 मिनट के लिए गया था वो असली ड्राइवर था ही नहीं। उनके साथ जो कमरे में बंद था वो खुद छलावा था। इसके बाद तो जैसे सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में हुआ। बिना एक भी सेकंड गवाए मनोज सिर पर हाथ रखे उठता है और वहां रखा एक भारी मटका सीधे उस शैतानी ड्राइवर के सिर पर दे मारता है। वो तुरंत अनु का हाथ पकड़ता है और उस खौफनाक घर से बाहर जंगल की तरफ भागता है। और तभी आसमान में सूरज की पहली किरण फूटती है। लोक कथाओं का ये एक बहुत बड़ा नियम है कि सूरज की रोशनी इन भ्रम पैदा करने वाली ताकतों को काट देती है। रोशनी होते ही छलावे का वो खतरनाक साया टूट जाता है और वे दोनों किसी तरह सुबह की पहली बस पकड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। मनोज और अनु तो अपनी जान बचाकर निकल गए, लेकिन जरा सोचिए, इस अहंकार की कीमत क्या चुकानी पड़ी? उस असली ट्रक ड्राइवर और मासूम छोटू ने अपनी जान गंवा दी। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने रात के समय उस खतरनाक रास्ते पर ना जाने की चेतावनियों को अनसुना कर दिया था। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक रिमाइंडर है कि जब हम प्रकृति और उसके अनसुलझे रहस्यों का सम्मान नहीं करते तो नतीजे बहुत भारी होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल जो हम सबके मन में रह जाता है वो ये है कि जब भी भविष्य में कभी रात के समय आपको किसी सुनसान सड़क से गुजरना पड़े तो क्या वो सड़क सचमुच खाली होगी या फिर अंधेरे में छिपा कोई छलावा किसी नए शिकार के उस रास्ते पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगली बार किसी और रहस्यमय विषय के साथ फिर से चर्चा करेंगे।